हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग आपको कक्षा 9th की मैथ का अध्ययन कराएंगे या मैथ को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे प्रश्नावली में। तो वीडियो में या चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 9th की मैथ के साथ साथ 10th की मैथ का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली प्रश्नावली जो है उसमें परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उससे संबंधित सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो परिमेय संख्या जो है उसे रेशनल नंबर भी कहा जाता है, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिमेय संख्या जो होती है उसे P अपान Q या P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, तथा P और जो Q होते हैं ये क्या है, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं जैसे कोई धनात्मक संख्या है या कोई ऋणात्मक संख्या है, 1 2 3, इसमें या धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो इन्हें कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। तथा जो Q है जो बटे में होता है उसकी वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं इसके अंतर्गत मुख्यतः शामिल किया जाता है प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अपरिमित प्राकृत संख्याओं को इसमें शामिल किया जाता है। जब प्राकृत संख्याओं में जब प्राकृत संख्याओं में जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में शामिल किया जाता है 0 1 2 3 4, तो ये है डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, इन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कोई जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें माइनस और धन के चिन्हों को जब शामिल कर लिया जाता है सभी को, तो वो बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट। तो प्रश्नावली फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है P अपान Q। तो क्या 0 को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे 0 है, शून्य है, तो शून्य को 0 बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 0 बटे 1 के रूप में लिखा गया है, अर्थात P अपान Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो जिससे ये क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जैसे देख लेते हैं, जैसे 0 बटे 1 कामा 0 बटे 2 कामा 0 बटे 3 0 बटे 4, इस तरह से डॉट डॉट कई संख्याओं को लिखा जा सकता है। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्याएं पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है।
तो इसमें क्या है, 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो इसको लिखा जाएगा, इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है उसको हल करने का है, तो जो 6 परिमेय संख्याएं हैं तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 1 हो जाएगा 7। फिर ये जो संख्याएं दी हैं 3 गुणा करेंगे 7/7, तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21/7। तो ये 7 त्रिका 21, 3 ही रहेगा। तो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जिसमें इससे क्या है, बड़ी संख्याएं लेंगे तथा 4 से छोटी संख्याओं को इसमें शामिल करेंगे। तो 21 के बाद आता है, 21 के बाद आएगा 22। तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 23/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से 24/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 25/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर 26/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 27/7। तो ये हो गई 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। अगर 28 ले लेंगे, 28/7, तो 7 चौक 28, 28 बटे अगर 7 करेंगे, 7 चौक 28, तो ये 4 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, 3 और 4 के मध्य की पूछ रहा है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3/5 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 3/5 का इसको हल करेंगे। तो 5 का भाग 3 में देंगे तो प्राप्त होगा 0.6। इसी प्रकार से 5 का जब 4 में भाग देंगे तो इसमें प्राप्त होगा 0.8। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो बीच की कोई भी ले लेते हैं, जैसे 6.1, 6.2, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। तो ये हो गई 0.6 और 0.8 के बीच की परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और शून्य के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं, तो जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, कथन सत्य है, क्योंकि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो शून्य है उसको जब शामिल कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो संख्या बन जाती है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। दूसरा कथन देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है ये 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक दिशा की ओर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। किंतु जो पूर्णांक होता है इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, तो जिसके कारण से यह कथन जो है
असत्य हो जाता है। कथन क्या है? असत्य है। तो असत्य होने का कारण क्या है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्या। अगला कथन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं 3/5, तो 3/5 में जब भाग देते हैं तो 0.6 प्राप्त होता है। तो पॉइंट अगर कोई दशमलव में संख्या प्राप्त होती है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो जैसे 30/5 अगर लिखते हैं तो इससे प्राप्त होता है 6। तो 6 एक पूर्ण संख्या है, किंतु 3/5 इसमें जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो दशमलव में प्राप्त हो रहा है। तो जिसके कारण ये जो परिमेय संख्या है 3/5 ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कथन क्या है? कथन असत्य है। तो ये हो गई प्रश्नावली फर्स्ट कंप्लीट। प्रश्नावली फर्स्ट की फर्स्ट जो संख्या पद्धति है तो उसकी प्रश्नावली फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम लोग अन्य वीडियो लाते रहेंगे।